हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ये देखा कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग से टू ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हाफ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लो होती है, जिनका नाम हमने दिया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 50% जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई होती है उसको हमने नाम दिया था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिएगा क्या बताया था, हमने ये पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा वन एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस वन एटॉमिक ऑर्बिटल, इनसे फॉर्मेशन होता है टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो क्या बनेगा, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और इसमें से भी क्या हमने ये देखा था 50% है उसकी एनर्जी कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। देखो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो क्या होगा, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। 50% की एनर्जी इस एटॉमिक ऑर्बिटल है इनसे कम होगी, इसको हमने क्या नाम दिया था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और 50% जिसकी एनर्जी से हाई होती है उसको हमने क्या नाम दिया था, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ, बीएमओ एंड एबीएमओ। क्लियर हुआ। फिर देखिए इसके अंदर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका फॉर्मेशन होगा। अब आगे देखिएगा इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग के लिए। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप देखोगे तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी। सबसे पहले जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें ऑलमोस्ट सिमेट्री होनी चाहिए। क्लियर है, एक तो उनमें सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, साथ में जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम उसके अंदर ऑबो रूल, पावली रूल, हुंड है इसका रूल, ये सब अप्लाई होना चाहिए। कैसे, जैसे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, मान लो कि इलेक्ट्रॉन बनने आपके आपके पास, मान लो कि यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इसमें, वन इलेक्ट्रॉन इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टू। तो जब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में क्या होगी, पेयरिंग। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में। ठीक है, जो जनरल रूल पढ़ के आते हैं वो सब यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे जिनमें से 50% बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 50% एबीएम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनका फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो। अब बेटा यहां पे देखो, अगर इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तब वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। लिखेंगे नेक्स्ट, इफ बॉन्डिंग इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें कोई भी हो, बॉन्डिंग में भी हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग में, इफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल contain unpaired electron, then molecule will be paramagnetic. Then molecule will be paramagnetic. तो molecule कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। एंड पैरामैग्नेटिज्म इज कैलकुलेटेड थ्रू मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका पैरामैग्नेटिज्म है वो कैलकुलेट किया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट से। पैरामैग्नेटिज्म ऑफ मॉलिक्यूल is calculated through magnetic moment, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं n इंटू एन प्लस टू, इसका अंडर द रूट होता है, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट है, यूनिट होती है इसकी बीएम, बोर मैग्नेट्रॉन। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देखोगे जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल का क्या बनाओगे आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू जीरो, तो पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिज्म उस मॉलिक्यूल का किससे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट से। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस टू, इसका अंडर द रूट, बोर मैग्नेट्रॉन ये यूनिट है, बोर मैग्नेट्रॉन। और बेटा अगर इसकी वैल्यू देखें सीजीएस में
तो बोर मैग्नेट्रॉन है, इसकी वैल्यू EH/4πmc के इक्वल होती है, इसके इक्वल होगी, ठीक है। और यहां पर n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नोट कर लीजिए और बताते हैं। फिर इसका बेटा एक तो क्वेश्चन पूछा था कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कलर्ड है या कलरलेस है, ठीक है। और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा ये सब पढ़ेंगे हम। पहले मैं जनरल पॉइंट लिख देता हूं, पीछे वाले लेक्चर को यहां पर रिलेट किया है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनते हैं? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें 50% है, यानी जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही मिलेंगे, उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसमें 50% की एनर्जी लो होगी, 50% की हाई होगी। लो वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, हाई वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। देखिए आगे, तो मॉलिक्यूल के अंदर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे, जिसमें से हमने ये देखा, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं है तब कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, तब मॉलिक्यूल होता पैरामैग्नेटिक। और इसका पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट किया जाता मैग्नेटिक मोमेंट म्यू से, जिसमें सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन का रोल मानते हैं। और बेटा उसमें न्यूक्लियस का भी रोल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इफेक्टिव लिख दिया। इफेक्टिव का मतलब सिर्फ स्पिन है, जो इलेक्ट्रॉन है उसी का रोल है, ठीक है। कई जगह इसको स्पिन भी लिखा रहता है, n×n+2, ये हुआ। और जनरली जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये शो करते हैं, ये कलर्ड होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। और इसका कलर का रीजन होता है होमो-लुमो ट्रांजिशन। ये क्या होता है बेटा? आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। कलर का रीजन क्या होता है? होमो-लुमो ट्रांजिशन। ये बेटा होमो-लुमो क्या होता है, इसको आज देखेंगे हम। फुल फॉर्म भी मैं लिख देता हूं। होमो का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डायटोमिक स्पीसीज जब भी आए तो कलर का रीजन हमें क्या बताना? होमो-लुमो ट्रांजिशन। होता क्या है आज के लेक्चर में देखना, एक बार इसकी फुल फॉर्म भी बता देता हूं। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लुमो होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है बेटा? देखना है उसी को हमें। तो होमो का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लुमो क्या होगा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्यूपाइड मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड है जिसमें भरे हुए, और अनऑक्यूपाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, अगर मॉलिक्यूल है, उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आपने चेक किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल किया उसके अंदर। बेटा इलेक्ट्रॉन फिल करने में वो सारे रूल अप्लाई करते हैं जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के होता है, पाउली, हुंड सभी। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, एन मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल होता है वो डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। कलर्ड होता है कलरलेस, ये जनरली क्या होता है? कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन वगैरह नहीं होगा। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। इसके बाद में बताते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, और उसके बाद में हम एग्जांपल लेके इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो बॉन्ड ऑर्डर का और लिखवा देता हूं, फिर आपको एग्जांपल से करवाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर,
देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स नॉन एज बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर। बॉन्ड ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये भी बता देता हूं। बॉन्ड ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लेकिन साथ में मैं ये लिख देता हूं जिसके पास में नेगेटिव और जीरो बॉन्ड ऑर्डर है ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। बेटा दो एटम के बीच में बॉन्ड ही तो बॉन्ड ऑर्डर है, अब जीरो बॉन्ड इसका मतलब बॉन्ड ही नहीं बना, नेगेटिव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसी स्पीसीज जहां पर भी है जहां पर नेगेटिव और जीरो आ जाए वो नेचर में डज नॉट एग्जिस्ट। और पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है ये वाले नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और पॉजिटिव के अंदर भी इंटीजर भी हो सकता है और वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, मे बी इंटीजर और फ्रैक्शनल। और पॉजिटिव में ये वाला मे बी इंटीजर और फ्रैक्शनल, यानी बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इंटीजर भी हो सकता है और वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है। इसको डायटोमिक के लिए कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए। बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। डायटोमिक स्पीसीज के लिए बात कर रहे हैं बेटा। डायटोमिक स्पीसीज यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो किसको बता रही है, डायटोमिक स्पीसीज है उसके बारे में बताती है। और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, या कई बुक्स में ये भी लिखा रहता है BMO माइनस ABMO डिवाइड बाई 2। देखो इसका मतलब क्या है, NB या BMO का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। NB ये होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। NB क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड NA नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और बेटा बॉन्ड ऑर्डर किसी भी स्पीसीज में जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। अब देखो बाकी टर्म्स को मैं रिलेट कर देता हूं इससे। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी, एंड बॉन्ड ऑर्डर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। तो आपको मान लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या ऑर्डर होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर का बॉन्ड ऑर्डर आएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका ऑर्डर होगा वही क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर बॉन्ड एनर्जी पूछी जाए तो बॉन्ड एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड लेंथ पूछी जाए तो ये क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर हो गया। अब मान लो दो स्पीसीज है उसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है, दो स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। मैं इधर लिख रहा हूं साइड में, ये बेटा सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं पहले ही बता देता हूं इनको। इफ टू मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैव सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर, इफ टू मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैव सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर, अगर दो मॉलिक्यूलर स्पीसीज में सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर है तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो उस कंडीशन में चेक्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज विच हैव मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। देखो आपको क्या बताया, अगर दो स्पीसीज है उसमें बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ गया तो हम किसको चेक करते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में वो स्पीसीज जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाई है तो उसके अंदर ज्यादा रिपल्सन लगेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपल्सन को।
या ये कह सकते हो जिसके पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा उसमें रिपल्सन कम होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में क्या बताओगे, टू मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैव सिमिलर बॉन्ड ऑर्डर, दैट स्पीसीज which have more antibonding electron, which have more antibonding electrons। तो ऐसी स्पीसीज जिसके पास में एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उसमें क्या होगा, मोर रिपल्सन टेक प्लेस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मोर रिपल्सन टेक प्लेस, और जिसमें रिपल्सन ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और लेस स्टेबल। तो बेटा हमने आपको क्या बताया कि दो मॉलिक्यूलर स्पीसीज है उसमें बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ गया, तो कौन सी स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी, जिसके पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम हो, या ये कह सकते हो कहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो जहां पर रिपल्सन ज्यादा हो। रिपल्सन ज्यादा किसमें होता है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। क्लियर है। तो ये बेटा हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा, आपको बॉन्ड ऑर्डर बताया पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। एग्जिस्ट कौन सा करेगा नेचर में, पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर कंटेनिंग स्पीसीज है वही नेचर में एग्जिस्ट करती है, और पॉजिटिव में भी इंटीजर और फ्रैक्शनल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसके बेसिक पॉइंट आपको बताए। अब इसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर हम इसको डिटेल में देखेंगे, एक एक मॉलिक्यूल लेंगे उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना भी बताया बेटा ये इसका बेसिक था कि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई मॉलिक्यूलर स्पीसीज दी रहती है, फिर पूछा जाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फिर ये पूछा जाता है नेचर में एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो कौन सी एग्जिस्ट करेगी, जिसके पास में पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर हो, कौन सी एग्जिस्ट नहीं करेगी, नेगेटिव और जीरो। क्लियर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बताया, दो का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए तब हमें किसको देखना है, एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें ज्यादा होंगे उसमें रिपल्सन हाई होगा, और जिसमें रिपल्सन ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर होगा। साथ में ये तो हम पढ़ चुके हैं, इससे लास्ट वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि कौन से ऑर्बिटल मिलकर किस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, नोडल पेन क्या होते हैं। जैसे एस एस का कॉम्बिनेशन हो तो एक बॉन्डिंग होगा, दूसरे एंटीबॉन्डिंग, एंटीबॉन्डिंग में नोडल पेन होता है। पीपी मिलेंगे तो बॉन्डिंग में तो नोडल पेन नहीं होता, एंटीबॉन्डिंग में नोडल पेन हो गए। लेटरल में पाई में बॉन्डिंग में एक नोडल पेन होता है तो एंटीबॉन्डिंग में 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि नोडल पेन के नंबर बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में एक ज्यादा होता है। नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल से आपको समझाते हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम दो कंडीशन में बनता है। एक तो जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 हो, लेस देन 14 हो, एक मोर देन 14 हो। देखिएगा किस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसकी बेसिस पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे। जैसे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वैसे ही मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिएगा जैसे बेटा यहां पर मैं इधर पोटेंशियल एनर्जी है ऑर्बिटल्स की, ये दे रहा हूं। पहले मैंने ये मान लिया केस फर्स्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो किस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहला लिख रहे हैं केस, जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो, 14 और लेस देन 14। केस है फर्स्ट, पहले वाले केस में हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल और लेस देन 14। इस कंडीशन में किस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा ये आपके पास में 1s, ये 1s ऑर्बिटल है, होमोडायटोमिक स्पीसीज ले रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, होमोडायटोमिक स्पीसीज। आज के लेक्चर में हम होमोडायटोमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हेटेरो के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा सा चेंज होगा। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। अब देखिए ss ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है,
फॉर्मेशन होगा दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक की एनर्जी कम रहेगी, एक की एनर्जी ज्यादा। जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लेस होगी वो बीएमओ होगा, और जिसकी एनर्जी हाई होगी वो क्या होगा, एबीएमओ। ठीक है, और एसएस से आप ये भी जानते हो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा। तो हम इसको नाम देते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। दिखाई दे रहा है ना, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। इसको बेटा स्टार बना देते हैं एंटी बॉन्डिंग के लिए, 1s ए भी लिख सकते हो और स्टार भी बना देते हो। सिग्मा 1s लिखा हो सॉरी बॉन्डिंग नहीं लिखा हो तो उसका मतलब भी किससे लिया जाता है, बॉन्डिंग से। उसके बाद में देखिएगा ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2s, इधर भी हम लेते हैं 2s। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी लेस होगी, दूसरे की हाई होगी। ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक की एनर्जी लो, ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसकी एनर्जी हाई होती है वो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या होगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 1s होगा 2s होगा। इसके बाद में किस में जाते हैं, 2p में, ये 2p। 2p के अंदर ये होता है 2px 2py 2pz। ऐसे इधर बता रहे 2px 2py 2pz। और ये हम जानते हैं pz का pz के साथ ओवरलैपिंग होगी, px की px के साथ में, py की py के साथ में। अब देखो, अब इनमें से 3 एक्सिस है, न्यूक्लियस एक्सिस वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, रिमेनिंग एक्सिस होगी वो लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और बेटा इफ नथिंग इज गिवन देन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी z इज कंसिडर्ड न्यूक्लियर एक्सिस। मैं इधर लिख देता हूं, अकॉर्डिंग इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन देन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी Z is considered nuclear axis. Z is considered nuclear axis। अगर बेटा आपको कुछ नहीं दे रखा हो कि x, y और z, इसके बारे में नहीं दे रखा कि कौन सी न्यूक्लियर एक्सिस है, तब किसको न्यूक्लियर एक्सिस मानना आपको, z को। और z कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, सिग्मा। ठीक है, अब देखो हम ये पढ़ के आते हैं मॉलिक्यूलर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, पहले एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद में पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 और लेस देन 14 हो तो पहले सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता, पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। अकॉर्डिंग टू एसपी मिक्सिंग, वो क्या होती है उसको मैं बताऊंगा। पहले लिख लो कि होगा क्या, पहले पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पहले पाई बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्डिंग वाले, फिर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये पाई बॉन्ड बनी, किससे बने, पाई 2px और पाई 2py। जेड वाला कौन सा बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ये होगा सिग्मा 2pz। यहां पर पहले पाई बॉन्ड क्यों बनता है, सिग्मा क्यों बनता है, इसका रीजन बताऊंगा। रीजन होता है एसपी मिक्सिंग, वो क्या होती है उसको पढ़ना है। ये होता है एंटी बॉन्डिंग वाले, पाई 2px एंड पाई 2py। एक्स और वाई वाले क्या होंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जेड वाला क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये आता है। अब देखिए यहां पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था वीबीटी के अंदर, यहां पे तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पहले पाई बॉन्ड। यही तो इसमें अलग है कि पाई बॉन्ड है वो भी फ्रीली एडजस्ट कर सकता है। और इसका रीजन क्या होता है, एसपी मिक्सिंग। इसका रीजन क्या है, एसपी मिक्सिंग। ये क्या होती है इसको बता रहे हैं, एसपी मिक्सिंग। बेटा एसपी मिक्सिंग होती है जब ये वाले ऑर्बिटल वेकेंट हो, कौन से, एंटी बॉन्डिंग, पी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेकेंट हो, तो उस कंडीशन में सिग्मा 2s और 2pz, कौन सा, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz, इनके बीच में रिपल्सन होता है। उस रिपल्सन को कम करने के लिए सिग्मा 2pz है, इसकी एनर्जी 2px और 2py से ज्यादा हो जाती है। फिर से देखो, ये s है,
एस में कौन सा, देखो sp मिक्सिंग, एक s ऑर्बिटल है दूसरा p ऑर्बिटल। s में कौन सा है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। p में कौन सा है, सिग्मा 2pz। इनके बीच में रिपल्सन होता है। कब रिपल्सन होता है, जब पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं। ये सब किसके लिए एप्लीकेबल होता है, डायटोमिक स्पीसीज के लिए। तो sp मिक्सिंग क्या होती है, व्हेन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर वैकेंट, व्हेन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर वैकेंट, यानी ये ऑर्बिटल वैकेंट हो, उस कंडीशन में ये इफेक्टिव होता है। उस कंडीशन में क्या होगा, टू रिड्यूस रिपल्सन बिटवीन सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, एनर्जी ऑफ सिग्मा 2pz बिकम मोर देन 2px एंड 2py, दिस फिनोमिना इज नोन एज sp मिक्सिंग। तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन है उसको इसी ऑर्डर में भरेंगे, तो पहले किस में आएगा, यहां तक बनने के बाद में पाई के अंदर आएगा, और पाई फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम एग्जांपल से देखेंगे। तो sp मिक्सिंग कब अप्लीकेबल होती है और क्या होती है इसके बारे में बता रहा हूं। व्हेन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर वैकेंट, when pi antibonding orbitals are vacant, then to reduce, कब अप्लीकेबल होती है, when pi antibonding orbitals are vacant, जब pi antibonding orbital vacant होते हैं उस कंडीशन में, तब क्या होगा, then to reduce repulsion between sigma 2s and sigma 2pz, यानी s और p, इनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, then to reduce repulsion between sigma 2s antibonding and sigma 2pz, energy of sigma 2pz become more than pi orbitals, energy of sigma 2pz becomes more than pi 2px, pi 2py. This phenomena is known as sp मिक्सिंग। इस फिनोमिना का नाम क्या होता है, sp मिक्सिंग। दिखाई दे रहा वहां तक, ठीक है। तो बेटा आपको क्या बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 हो, लेस देन 14 हो, उस कंडीशन में क्या होगा, 2pz है, इसकी एनर्जी पाई वाले से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ऑर्बिटल जब वैकेंट होते हैं उस कंडीशन में इसमें रिपल्सन इफेक्टिव होता है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz। तो रिपल्सन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रिपल्सन को कम करना होगा, तो इसलिए एनर्जी बढ़ जाती है। इसको बोल देते हैं sp मिक्सिंग। क्लियर हुआ, यानी आपसे ये पूछा जाए कि पाई में पहले क्यों भरा जाता है, सिग्मा में आना चाहिए पहले, ड्यू टू sp मिक्सिंग, ये भरेंगे। इसका रीजन आपको पूछा जाए कि पहले सिग्मा और पाई में इसमें क्यों आया, तो इसका रीजन क्या बताना है, ड्यू टू sp मिक्सिंग, s और p ऑर्बिटल की मिक्सिंग में ये कारण। s में कौन सा ऑर्बिटल होगा, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, p में कौन सा होगा, सिग्मा 2pz। क्लियर हुआ। अब देखो इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी बेटा हम बात करते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ऐसे भरोगे, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद में सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, पहले p वाले ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहले सिग्मा नहीं बन रहा, पहले कौन सा बन रहा है, पाई। कौन सी कंडीशन में, जब sp मिक्सिंग एप्लीकेबल हो। sp मिक्सिंग एप्लीकेबल कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स है उसके नंबर 14 और लेस देन 14। तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या होगा, पाई 2px, पाई 2py, ये होते हैं ना दो ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग वाले, फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, ये होगा। उसके बाद की इसके लिखना जाए कि ऑर्बिटल है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन तो यहीं तक फिल होंगे,
उसके बाद में अगर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर पूछा जाए तो कौन से आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले। कौन से होंगे, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ऐसे फिल करना है। और बेटा इसको ये भी लिख सकते हो आप, जैसे सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग है ना, फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं, जैसे आप लो स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं 9th में के एल एम एन, तो इसको के स्टार भी बोल दिया जाता है कई बार, ये भी लिखा रहता है इसकी जगह के स्टार या के भी लिखा रहता है फर्स्ट सेल के लिए, ठीक है। तो ये था बेटा आपका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कब, जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 और लेस देन 14। नोट कर लीजिए इसको। फिर बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ग्रेटर देन 14, तब उस कंडीशन में क्या होगा, नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा इसको। फिर हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इसको मिटा दें, नोट कर लिया। अब आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर मोर देन 14 हो, उस कंडीशन में क्या होगा, मिटा देता हूं बेटा इसको। देखो सेकेंड वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14, तो 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी चले जाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया तो वहां पर sp मिक्सिंग होगी, वो इफेक्टिव नहीं होती, यानी sp मिक्सिंग नहीं होगी। सेकेंड है कि सेकेंड, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14, उस कंडीशन में 14 से ज्यादा हो, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एमओ इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाते हैं। एमओ इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम लिख लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम। देखो फिर से बना रहे हैं, ये 1s ऑर्बिटल है होमोडायटोमिक स्पीसीज के लिए, बार बार बोल रहा हूं, अभी हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, होमोडायटोमिक के लिए, उसके एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम हेटेरो के देखेंगे। तो देखो ये आपका होगा 1s ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, 2 atomic orbital form 2 molecular orbital in which one has less energy than atomic orbital known as bonding molecular orbital and one has higher than atomic orbital known as anti-bonding molecular orbital। और हम ये भी जानते हैं SS की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, तो ये क्या होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये क्या होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ओके। देन आफ्टर 2s, ये 2s, ये 2s, तो SS ओवरलैपिंग से क्या होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में वो ये सेम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती है, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, यहां तक तो चाहिए बेटा, कितने भी इलेक्ट्रॉन सिमिलर आएगा, पी के अंदर जाकर आगे दिक्कत होगी। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, पी के 3 ऑर्बिटल है, 2px ये कंसिडर करें, 2py एंड 2pz, ये p ऑर्बिटल है, 2px 2py एंड 2pz। जेड को क्या कंसीडर करना है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, न्यूक्लियर एक्सिस, जेड को न्यूक्लियर एक्सिस मानना आपको। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो गए तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट होता है तो sp मिक्सिंग नॉट एप्लीकेबल, और जो वीबीटी के अकॉर्डिंग है वही बॉन्ड बनेगा। पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियर एक्सिस वाला बनाता है, न्यूक्लियर एक्सिस वाला कौन सा होता है, जेड, ये क्या होगा सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, और उसके बाद में क्या आएगा एंटी बॉन्डिंग, फिर तो वही है सेम, ये कौन सा होगा पाई 2px पाई 2py, ये बॉन्डिंग, ये फिर एंटी बॉन्डिंग होगी। एंटी बॉन्डिंग वाले तो सिमिलर रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इन दोनों में चेंज आता है, सिग्मा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या होगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुआ। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होता है तो sp मिक्सिंग नॉट एप्लीकेबल, sp मिक्सिंग नॉट एप्लीकेबल,
sp मिक्सिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है बेटा। sp मिक्सिंग कब एप्लीकेबल होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 और लेस देन 14 हो। उस कंडीशन में क्या होगा? ये वाला ऊपर चला जाता है, नीचे रहता है ड्यू टू रिपल्सन। बट देखो जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, तो ये जब सिमिलर एक्सिस के अलोंग आते हैं, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz, तो ये क्या करता है? इसको रिपेल कर देता है, इसलिए इसकी एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखिएगा एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरना स्टार्ट करते हैं, पहले यहां से इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा बेटा? वही पाउली रूल, होल्ट रूल, ये सब तो अप्लीकेबल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में पेयरिंग होने वाला, ये कंसेप्ट तो अप्लीकेबल रहेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरने के साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे, फिर इसमें पेयरिंग होगी। क्लियर हुआ? देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा? सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद में सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या होगा? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, पाई 2px, पाई 2py बॉन्डिंग। यानी पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? सिग्मा में, उसके बाद में किस में जाएंगे? पाई में। जबकि इससे पहले वाले में देखा, पहले किस में आ रहे थे? पाई में, उसके बाद में किस में जा रहे थे? सिग्मा। बस यहां पे इतना डिफरेंस आता है, बाकी हर चीज सिमिलर है। पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। बस यहां पर बेटा चेंज आएगा, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सिमिलर, बाकी सब चीज सेम। ठीक है, इसको भी क्या लिख सकते हो आप? इसकी जगह कई जगह क्या लिखा? के स्टार या के भी लिखा रहता है, के डेज भी लिख देते हैं कई जगह। ठीक है, तो ये बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 14 और लेस देन 14 हो तो sp मिक्सिंग से पहले पाई इलेक्ट्रॉन आता है, फिर उसके बाद में सिग्मा में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो पहले किस में आएंगे? सिग्मा, उसके बाद में पाई। नोट कर लीजिए, फिर एक एक एग्जांपल को लेके हम डिटेल में देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, हर चीज देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया? अब देखिए इसको एग्जांपल से हम अप्लाई करना सिखाते हैं कि किस टाइप से अप्लाई करेंगे इसको। इसके एग्जांपल लेते हैं। अभी बेटा फिर से मैं बोल देता हूं, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? होमोडाइटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिएगा, जैसे मैंने ले लिया H2 मॉलिक्यूल, जैसे मैंने लिया H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, एमओ डायग्राम बनाएंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, साथ में कलर के बारे में देखेंगे। तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 है तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, क्या होता है? 1s1, 2 एटम है, ये हो गया 1s1, ये वाला 1s1, एटॉमिक ऑर्बिटल है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर क्या करेंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें एक की एनर्जी हाई है। ये क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या हो गया? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होगा? सिग्मा 1s बॉन्डिंग, एंड ये क्या होगा? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2। यहां से इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये आ गया। ये था आपका एमओ इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम। तो एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग। ठीक है, फिर हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 1। इट मींस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होगा? 1। क्लियर हो गया? फिर देखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास में? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है, एटॉमिक में नहीं। एमओ में देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखोगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता तो क्या होता? डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस।
डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। क्लियर हो गया? ऐसे बेटा मैं आपको ये बता दूं और देखिएगा यहां पे और बता देता हूं मैं। जैसे मैं ये बोल दूं आपको, एक तो आपके पास में H2 है, H2 प्लस है और H2 माइनस है। ये 3 मॉलिक्यूलर स्पीसीज है। इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर किससे दिखाते हैं हम? बॉन्ड ऑर्डर से। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं सबका। H2 का क्या होता है? सिग्मा 1s2। H2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या होगा? H2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो क्या होगा? सिग्मा 1s1। ये बॉन्डिंग में। H2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा जी कैसे लिखेंगे? सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s1 एंटी बॉन्डिंग। ये आ गया। अब बेटा यहां पर इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। स्टेबिलिटी को चेक किससे किया जाता है? बॉन्ड ऑर्डर से। तो इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर देखूं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग कितना है? 2। एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, एंटी बॉन्डिंग है नहीं तो कितना होगा? 1/2। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग कितना? 1 डिवाइड बाई 2। तो ये भी कितना हो गया? हाफ। तो बेटा हमने यहां पे देखा इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 आ रहा है और H2 प्लस और H2 माइनस है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? हाफ। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में आपको ये बताया था, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी को किससे चेक करते हैं? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। और जिसके पास में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसका बॉन्ड उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन सी होगी? H2। उसके बाद देखेंगे यहां पर भी हाफ, यहां पर भी हाफ। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं है, यहां पर 1 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और जहां पर भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ गया वो रिपल्सन को बताएगा। रिपल्सन जहां पर भी हो गया वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसके बाद में कौन सा होगा? H2 प्लस और उसके बाद में क्या होगा? H2 माइनस। क्लियर? नोट कर लीजिए। और बेटा आपको एक चीज और बताई थी कि जहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 0 और नेगेटिव में हो तो वो मॉलिक्यूलर स्पीसीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। देखो नेगेटिव में कैसे आता है, यहां पर एक एग्जांपल और बता देता हूं। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर नेगेटिव में कैसे आ सकता है, तो उनको बताते हैं कैसे आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं इसके अंदर H2 के अंदर ही। देखो बिठा दें। देखो ये इस टाइप के बनाते हैं, वो किसके लिए आते हैं? होमोडाइटोमिक स्पीसीज के लिए बना रहे और वो न्यूट्रल के लिए बना रहे। जैसे मैंने यहां पे ये ले लिया H2 प्लस इन एक्साइटेड स्टेट विल स्टेबल और नॉट। H2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट ये आपको गिवन है। H2 प्लस इन एक्साइटेड स्टेट, तो बेटा यहां पर देखोगे H2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास में? 1 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला जाएगा? ऊपर। एक्साइटेड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां जाएगा? ऊपर। क्या बना? ये हुआ सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में चला गया। एक्साइटेड स्टेट तो जानते हैं ना क्या होगा? ये ऑर्बिटल इसे ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाना। ठीक है, ये चला गया। अब एक्साइटेड स्टेट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सिग्मा 1s 1 एंटी बॉन्डिंग में। देन बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास में? है ही नहीं, 0। एंटी बॉन्डिंग कितना है? 1 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा? माइनस हाफ। तो क्या नेचर में एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। आपको बताया था 0 और नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर वाली स्पीसीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये H2 के लिए बताया, ऐसे बाकी को भी देखेंगे हम।
आपको पूछा जाए कि H2 है, कलर्ड हो गए, कलरलेस, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। और ये तो जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए तो बेटा प्रॉपर्टीज बता ही नहीं सकते ना, जो एग्जिस्ट ही नहीं करी उसकी क्या प्रॉपर्टी बताओगे। देखिए नेक्स्ट H2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। हीलियम में एटॉमिक नंबर होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। 2 हीलियम है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन। एमओ डायग्राम बनाते हैं, ये हीलियम उसका एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 1s2, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO एंड ABMO। क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, यहां से बनना स्टार्ट करते हैं 2 2 4 हो गए ना। तो एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया आपके पास में, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में डिस्कस करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 0। इट मींस HS के बीच में कितना बॉन्ड है 0, इसका मतलब S2 बना ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे H2 डज नॉट एग्जिस्ट। और जो एग्जिस्ट ही नहीं करते बाकी प्रॉपर्टी का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका और एग्जांपल कराते हैं। नोट कर लिया। तो बेटा ये बॉन्डिंग में था, एंटी बॉन्डिंग है तो कैंसिल हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर रहा ही नहीं। एंटी बॉन्डिंग रीजन क्या होता है, नॉट बॉन्ड फॉर्मिंग रीजन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता वो, उसको डिस्कार्ड करता है। देखिए आगे, नेक्स्ट देखते हैं लिथियम। लिथियम एटॉमिक नंबर होता है 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1, और 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल है, ये आपस में कंबाइन होंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हो गया 1s2, लिथियम के लिए क्या होगा 2s1, 1s2 2s1। एक लिथियम एटम है, ये दूसरा लिथियम एटम है, 1s2 2s1, ये भी बना सकते हैं। अब देखिएगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO एंड ABMO। ये क्या होगा, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, या सिग्मा 1s बॉन्डिंग लिख रहा हूं, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब बेटा यहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन है 6। स्टार्ट करते हैं, 2 इसमें आ गए, 4 5 6, ये होगा। देन एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का क्या गया बेटा आपके पास में, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, के स्टार भी बोल सकते हो। उसके बाद में सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बेटा इससे तो ये कैंसिल हो गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इक्वल इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्कार्ड कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो ये बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो या ये कर लो, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2, ये हो गए 2, ये हो गए 4, एंटी बॉन्डिंग के कितने 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 कितना होगा 2 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1। और इसका मतलब लिथियम में कितना बॉन्ड प्रेजेंट है 1, एग्जिस्ट करेगा नेचर में। क्लियर हो गया। अब बेटा यहां पे हम देख रहे हैं नेचर में तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर क्या होगा,
तो यहां पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, डायमैग्नेटिक और कलरलेस हुआ। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। ऐसे बेटा यहां पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइएगा, किसमें, Li2, Li2 प्लस, Li2 माइनस। तो Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाओ, इलेक्ट्रॉन देखो कितने और फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Li2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, ये हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम क्या होगा, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s1 बॉन्डिंग, टोटल 5 ही है ना, तो इसमें s2 की जगह क्या होगा, s1। ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए देखोगे तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग और सिग्मा 2s1 एंटी बॉन्डिंग, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक थे, लिथियम Li2 माइनस होगा तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन आएगा। बॉन्ड ऑर्डर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर, 1। Li2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितना है, हाफ हो जाएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितना आ गया, 2 और 1, 3, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो 1/2। इसके पास में कितना होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इसमें 2 इसमें 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 3, 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, हाफ। क्लियर हुआ। तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो बेटा यहां पर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, Li2 का, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, लिथियम की। उसके बाद में Li2 प्लस और Li2 माइनस बोथ हैव इक्वल बॉन्ड ऑर्डर, हाफ। और जब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होता है तो आपको ये देखना स्टेबिलिटी किससे चेक की जाती है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, Li2 माइनस में, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, Li2 प्लस और Li2 माइनस। ये तो बेटा डायमैग्नेटिक है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। नोट कर लीजिए इसको। नोट किया। देखिए और एग्जांपल करते हैं, बेरिलियम का लेते हैं, Be2, देखिएगा। बेटा एक बार इसको सबको है ना डिटेल में समझना, उसके बाद में लास्ट में क्या क्वेश्चन बनते हैं, लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में क्या पूछे गए, सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर साथ में शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने इसके बारे में भी देखेंगे। देखिए नेक्स्ट, मान लो ये एग्जाम्पल आपको बेरिलियम Be2, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, Be2 मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा ना Be2, डायटोमिक मॉलिक्यूल है Be2। बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2, ठीक है। तो यहां पर एक एटम है, इसका ये होगा 1s2 और ये क्या होगा इसका 2s2। सेम एटम, एनर्जी सेम रहेगी, सिमेट्रिक है 1s2 देन 2s2, ठीक है। अब इसका बेटा हम एमओ डायग्राम बनाते हैं। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। ये क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। एक बेरिलियम के पास में होते 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास में सॉरी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट करते हैं 2 2 4 6 8,
एमओ डायग्राम देखें, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे पास में, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो 4 - 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 0। देखो बेटा ऐसे कर लिया करो, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये बॉन्डिंग ये एंटी बॉन्डिंग इसको कैंसिल कर देगा, तो इससे तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 0। इट मीन्स दिस स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, ये स्पीसीज नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, नोट कीजिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट वाला, देखिएगा Be2, B2 तो हो गया, B2 बोरॉन का देखेंगे, बोरॉन का देखेंगे। नेक्स्ट है B2 मॉलिक्यूल, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, B2 मॉलिक्यूल स्टार बना लेना। B2 मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर होता है एटम का 5, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p 1, p यहां पे स्टार्ट हो चुका है, तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 से कम आ रहे हैं, तो आपको पता था sp मिक्सिंग लगाकर एमओ डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा ये हो गया 1s2, इधर ये वाला भी क्या होगा 1s2। ये डायग्राम बनाने स्टार्ट करते हैं, ये होगा सिग्मा 1s2 या सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये क्या होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। देन आफ्टर 2s2, ये भी 2s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2s2 बॉन्डिंग 2s बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद बेटा हम देखें इलेक्ट्रॉन जा रहा है p में, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं px py एंड pz, ये एक इलेक्ट्रॉन है 2p, इधर भी क्या है 2p। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 sp मिक्सिंग, और sp मिक्सिंग में आपको ये बताया था सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग है, ये रिपेल करता है सिग्मा 2s सिग्मा 2pz को, बॉन्डिंग को, जिससे उसकी एनर्जी पाई वालों से ज्यादा हो जाती है। तो पहले कौन से ऑर्बिटल आएंगे, पाई, क्या होगा पाई 2px पाई 2py, और यहां पे क्या सिग्मा 2pz, और इसके बाद में एंटी बॉन्डिंग होगा, ये कौन सा होगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या था सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। बेटा याद करो सिग्मा और पाई में पहले कौन सा बन रहा है, पाई। देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 10, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 8, ये इसको कैंसिल कर देगा, इस वाले को ये कैंसिल कर देगा, तो यहां से तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं, 8 यहां पर हो गए, 9 10, 9 पहले के इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसके बाद में पेयरिंग करते हैं। तो अब यहां पे हम देखेंगे इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा फुली। एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा क्या है आपके पास में, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। कोई मतलब नहीं है लिखने का वैसे बॉन्ड ऑर्डर के अंदर। फिर क्या होगा पाई 2px पाई 2py, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और बेटा इस एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बेसिस पे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बेटा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो 8 तक काउंट मत करो, क्योंकि 4 बॉन्डिंग होगी, 4 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे, ये इसको डिस्कार्ड कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो लिखने की जरूरी नहीं है। 8 तक 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो 8 तक काउंट मत करो, 4 बॉन्डिंग है 4 एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, तो यही बचा 2, बॉन्डिंग कितना 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1।
तो बोरॉन बोरॉन के बीच में एक बॉन्ड बना, वो सिग्मा होगा या पाई? आप यहां पे देखोगे इसके कारण बॉन्ड बनेगा, यहां पे तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिग्मा 1s2 इसको कैंसिल कर दिया, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्डिंग को कैंसिल कर देता है, ये कैंसिल कर दिया, देखो माइनस का मतलब कैंसिल करना ही है ना। तो यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड बन रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? पाई वाले। तो यहां पर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? पाई बॉन्ड। एक ही बॉन्ड और वो भी कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। इट मींस पाई बॉन्ड कैन फ्रीली एग्जिस्ट। तो यहां पर क्या हुआ? पाई बॉन्ड कैन फ्रीली एग्जिस्ट। और किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? B2 में कर ही रहा है, ठीक है। अब यहां पर बेटा मैं आपको बताता हूं, ये क्लियर हो गया ना। मैंने ये बोला था, VBT ने ये बोला पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन आफ्टर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इट मींस पाई बॉन्ड फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, सिग्मा बॉन्ड फ्री एग्जिस्ट करता है, लेकिन B2 में हम देख रहे हैं पाई बॉन्ड है वो भी फ्री एग्जिस्ट कर रहा है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर एंड कलर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर कलर्ड, तो ये कैसा होगा? कलर्ड। एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं n × n+2 अंडर द रूट बोर मैग्नेटॉन। यहां पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट करेगा यहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 √8, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट होता है 2.83 बोर मैग्नेटॉन। तो बताओ पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, पहले पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड फ्री एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इसका मतलब पाई बॉन्ड बना है, क्योंकि यहां पे sp मिक्सिंग है, सिग्मा में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं गए। नोट कर लीजिए और बताते हैं इसी से रिलेट करके। ठीक है, यहां पे कलर का रीजन पूछा जाए तो मैंने बताया था कलर का क्या रीजन होता है। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं दोबारा से थोड़ा सा और बता देता हूं। होमो लूमो क्या होता है यहां पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको नोट कर लिया, ये B2 मॉलिक्यूल, ये इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर, जिसके बेसिस पे हमने देखा कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है? पाई बॉन्ड फ्री एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट देखेंगे यहां पे होमो लूमो, ये होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा हुआ, सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, सबसे ऊपर वाला भरा हुआ। तो ये क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। और ये सबसे लोवेस्ट वाला अनऑक्यूपाइड, तो ये क्या होगा? लूमो। तो कलर का रीजन पूछा जाए, यहां पर कलर है वो किसके कारण आता है? तो बेटा यहां पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है इसके ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन है, लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन और इसका ट्रांजिशन हो जाता है इसमें। और जब इसमें ट्रांजिशन होता है तो जिस लाइट को ये अब्जॉर्ब करते हैं, लाइट की देखो लाइट कौन सी होती है? ये विबग्योर, ये लाइट है, इसके किसी एक पार्ट को ये अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन करेगा, रिमेनिंग पार्ट है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो कलर होगा वो अब्जॉर्ब लाइट है उसका कंप्लीमेंट्री कलर होता है। और ये बेटा कंप्लीमेंट्री कलर है एक दूसरे के। थोड़ा और डिटेल बता देता हूं मैं। ये है विबग्योर, वेवलेंथ यहां से इधर जाते तो बढ़ती है, लगभग ये होती है, वेवलेंथ का ऑर्डर इधर बढ़ता है, लैम्डा इंक्रीज होती है, लगभग इसकी रेंज होती है 7800 एंगस्ट्रॉम, या ऑलमोस्ट 4000 to 8000 के बिटवीन होती है, ये लैम्डा इंक्रीज होती है। और जो आमने सामने वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री कलर है। ऐसे एक सर्कल बनाओ, उसमें ऐसे क्रॉस 3 लाइन बनाओगे तो 6 खाने हो जाएंगे, इसके अंदर 6 पार्ट बन जाएंगे। VI वॉयलेट एंड इंडिगो साथ में होते हैं ऑलमोस्ट, तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट। अगर वो रेड को ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो कैसा शो करेगा? ग्रीन, और ब्लू को कर रहा है तो क्या होगा? ऑरेंज, वॉयलेट को कर रहा है तो कैसा होगा? येलो, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको बताया जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या करेगा? जो भी आपकी लाइट है, विजिबल रीजन ये है बेटा, विजिबल के अलावा अगर वो किसी दूसरी को, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है मान लो उसके पास, लेकिन विजिबल रीजन के अलावा मान लो अल्ट्रावायलेट है, उस लाइट को उसने अब्जॉर्ब कर लिया तो कलर शो होगा क्या? नहीं,
कलर तो किसके कारण होगा, विजिबल लाइट के कारण होगा, विजिबल ये होता है, और जिस लाइट को वो ऑब्जर्व करता है उसका कंप्लीमेंट्री कलर शो करता है। मान लो कि उसने ग्रीन को ऑब्जर्व किया तो कलर कैसा हो जाएगा उसका, रेड, इसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। एंड रीजन कलर है इसका, रीजन क्या होता है, होमोलुमो ट्रांजिशन, होमोलुमो ट्रांजिशन, होमोलुमो ट्रांजिशन इसके कारण ये कलर शो करता है। होमोलुमो ट्रांजिशन क्या है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, कैसे करता है, लाइट के एक पार्ट को ऑब्जर्व करके आगे ट्रांसफर करेगा होमो से लुमो के अंदर। इस दौरान वो क्या करता है, जिस लाइट को ऑब्जर्व करता है उसका कंप्लीमेंट्री कलर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और कलर कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट जैसा। एक तो ये कंसेप्ट बता कलर का रीजन। ठीक है, होमोलुमो समझ में आया क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, सबसे ऊपर भरा हुआ, और उसके बाद में जो जस्ट ऊपर वाला जो खाली है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देते हैं। नोट कर लिया? ठीक है, चलो मैं थोड़ा और बताता हूं। यहां पर B2 प्लस B2 माइनस, ये लिया मैंने, B2 प्लस B2 माइनस। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना, B2 प्लस और B2 माइनस। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। B2 प्लस में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। B2 माइनस में कितने होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। अब एक कंसेप्ट और बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। इधर मैं इसको भी हटा देता हूं एक बार, फिर उसके बाद में पूरा एक कंसेप्ट बताता हूं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ताकि आप शॉर्ट में भी क्वेश्चन को कर सको। इसको मिटा दे, कंप्लीमेंट्री कलर लिख ली। देखिएगा, देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाई 1, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाई हाफ। क्या ये सही है? अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा, और एक बढ़ने से कितने से बढ़ेगा, ये हाफ से। 2 बढ़ने से, यानी डिवाइड बाई 2 है, तो जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, बॉन्ड ऑर्डर उसके हाफ से बढ़ जाएगा। क्लियर है? ऐसे देखो, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मैंने ये बोल दिया डिक्रीज बाई 1, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर ये जितने से भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उसके हाफ से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज बाई 1, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाई हाफ। ठीक है, ऐसे देखो, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाई 1। एंटी बॉन्डिंग तो माइनस में है ना, ये तो डिस्कार्ड करता है, उसको कैंसिल करता है, और ये भी क्या, डिवाइड बाई 2, तो हाफ के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज बाई 1, देन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाई हाफ। सेम, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिक्रीज बाई 1, तो माइनस वाला डिक्रीज होता तो रिजल्टेंट इंक्रीज होगा, और कितने से होगा, हाफ से। डिक्रीज बाई 1, देन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाई हाफ। ठीक है, अब देखो बेटा, 8 तक इलेक्ट्रॉन हमने देखा, 14 तक देखोगे ना, 8 के बाद में 14 तक देखोगे तो इलेक्ट्रॉन देखो, ये क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बॉन्डिंग वाले, 14 तक बॉन्डिंग वाले। इसके बाद तो एक चीज में देखो, यहां पर डायरेक्ट सोल्व करना सिखा रहा हूं आपको। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 8 नहीं होते, इसमें 10 होते हैं ना, गलत कर दिया ये बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर प्लस में होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन थे तो 8 तक तो काउंट ही मत करो, फॉर बॉन्डिंग फॉर एंटी बॉन्डिंग डिस्कार्ड कर दिए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। और बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होता है, जो सबसे ऊपर वाला होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से, होमो से होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाला हटेगा यहां से, तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम होगा, हाफ से। तो 1 से था, हाफ से कम होगा, तो कितने से बच गया, हाफ। या टोटल काउंट करके B2 प्लस का देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद में क्या बचेगा, पाई 2p, एक्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड, इसको तो काउंट ही मत करो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो 1/2 हो गया। या ऐसे देखो, बॉन्ड ऑर्डर पहले कितना था, 1, प्लस लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन हटेगा बॉन्डिंग वाला, और बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन हटता है तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से कम हो जाएगा।
अब देखो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में देखो, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसी में तो पेयर करेगा ना, बॉन्डिंग में जाएगा। 10 के बाद में 11 वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ही आएगा, तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, कितने से बढ़ेगा, हाफ से, तो इसका क्या होगा 3/2। ये तो होगा ना बेटा, ये काउंट ही मत करो, 2 इलेक्ट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस लगाओगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3/2 तो कितना होगा 3/2, तो बॉन्ड ऑर्डर ये है। एंड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी B2 माइनस, फिर B2 एंड देन B2 प्लस। नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा sp मिक्सिंग होती है, सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनता है इसमें, पाई बॉन्ड। नोट कीजिए। एक बात, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, पूछ लिया जाता है। मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि B2 है, उसमें sp मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड, sp मिक्सिंग नहीं है, तो उसकी नेचर क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कैसा होगा। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, उसको लिख लेना बेटा। इसके बाद में देखिएगा एक और, इफ sp mixing is not involved in B2 molecule, then nature of B2 will be पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलर्ड और कलरलेस, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आपको तो बताना है। इसको मिटा के थोड़ा सा मैं फिर लिख देता हूं। बेटा क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? क्वेश्चन ये दे रखा कि sp मिक्सिंग है, उसको नहीं मानना है। इफ sp मिक्सिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन B2 मॉलिक्यूल देन नेचर ऑफ B2। sp मिक्सिंग को आपको नहीं मानना है, ये मानने नहीं कि sp मिक्सिंग हो रहा है, आप मान रहे हो कि नहीं हो रहा, जो जनरल है VBT के अकॉर्डिंग वही हो रही है। तो पहले तो हमने ये देखा था, ये पाई पहले बनता है ड्यू टू sp मिक्सिंग। अब sp मिक्सिंग ही नहीं है तो VBT क्या बोलती है, पाई का फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, देन आफ्टर पाई। तो यहां पर बेटा देखेंगे तो ये नहीं होगा। अब यहां पर इसका मतलब क्या होगा, ये होगा, पहले कौन सा बनेगा, सिग्मा 2pz और बॉन्डिंग, उसके बाद में पाई 2px और पाई 2py, ये होगा। sp मिक्सिंग नहीं मान रहे, तो sp मिक्सिंग नहीं मानना तो क्या बनाना है, पहले सिग्मा 8 तक हो गए, और 8 से ज्यादा तो 8 तक का कोई मीनिंग नहीं होता। 8 9 10 यहीं पे हो गई 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब यहां पे देखेंगे तो ये वाला होगा, क्या होगा, के स्टार लिख सकता हूं मैं स्टार्टिंग वालों की। फिर क्या होगा, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz 2 बॉन्डिंग। क्या यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? अगर sp मिक्सिंग को नहीं मानोगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास में। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, ये भी बता देता हूं। तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। रियल में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। रियल में प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर sp मिक्सिंग को नहीं मानोगे तो कैसा मिलेगा, डायमैग्नेटिक। इसका मतलब यहां पे sp मिक्सिंग होती है। नोट कर लीजिए इसको। अब बात करते हैं C2 मॉलिक्यूल की, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बेटा हम देखते हैं C2 मॉलिक्यूल को और बताते हैं आपको, देखिएगा C2 मॉलिक्यूल कि यहां पर भी पाई बॉन्ड है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं C2 मॉलिक्यूल में भी। C2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया हमने, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा हम जानते हैं कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, ये एटम का है। अब देखो 1s 2s और 2p, चलो मैं बना देता हूं पूरे,
वैसे बेटा 8 तक, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, 8 तक बनाने की वैसे कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि फॉर बॉन्डिंग है, फॉर एंटी बॉन्डिंग है, कैंसिल कर देंगे। फिर भी बना देता हूं मैं 1s2 2s2 एंड 2p2 2p2। ये 1 एटॉमिक ऑर्बिटल है। सेम ऐसे ही दूसरा 1 एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 2s2 एंड 2p2। ये हुआ। अब बेटा देखिएगा आगे 1 एटॉमिक ऑर्बिटल 1 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये क्या होगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14, 14 से कम इलेक्ट्रॉन, 14 और 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं उस कंडीशन में sp मिक्सिंग होती है। और पहले कौन सी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, पाई वाले का, ये होगा पाई 2px पाई 2py, और उसके बाद में होगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, और इधर होंगे एंटी बॉन्डिंग पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन हुए। एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। क्या होगा सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, पाई में। क्या होगा पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। मोर देन 8 है तो 8 तक का काउंट मत करो, बॉन्डिंग है, इसको एंटी बॉन्डिंग कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितने 4, एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, डिवाइड बाई 2 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2, यानी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड दोनों ही डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं है एक सिग्मा एक पाई है, ये दोनों ही कौन से पाई वाले हैं, तो ये दोनों ही बॉन्ड कौन से हैं 2 पाई बॉन्ड है, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, यानी 2 पाई बॉन्ड है, ये भी फ्री एग्जिस्ट कर रहे हैं किसने C2 में। ये वीबीटी की लिमिटेशन थी। वीबीटी ने बेटा क्या बोला था कि पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा देन आफ्टर पाई बॉन्ड बनेगा, लेकिन यहां पे तो पाई बॉन्ड फ्रीली भी बन रहा है, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड है फ्री एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे 2 पाई बॉन्ड फ्री एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो आपको मान लो ये कह दिया जाए C2 प्लस C2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर। पहले एक चीज और बता देता हूं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर। C2 की बात करें पहले, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर की बात करें तो यहां पे देखोगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, सारे पेड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0, और 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा होगा डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस। क्लियर, ओके। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर C2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2, C2 प्लस गए तो इलेक्ट्रॉन किसने निकलेगा बॉन्डिंग से, होमो से निकलता ऊपर वाले से, बॉन्डिंग से, और बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से कम होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5, या कैलकुलेट करके देख सकते। C2 माइनस तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, वो इसी में तो जाएगा, किसमें गया बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में, अभी भी तो बॉन्डिंग है, 14 तक तो बॉन्डिंग है ना, तो बॉन्डिंग में जाएगा, तो बॉन्डिंग में जाने पर हाफ से बढ़ जाएगा, कितना होगा 2.5। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी,
स्टेबिलिटी इसका ऑर्डर क्या होगा, C2 माइनस C2 एंड C2 प्लस। ठीक है, नोट कर लीजिए। यहां पर भी बेटा आपको बता देते हैं, अगर sp मिक्सिंग को इन्वॉल्व नहीं किया जाए तो C2 मॉलिक्यूल है, इस पे कमेंट कीजिए। sp मिक्सिंग को नहीं माना जाए तो बताइए क्या होगा। इसको लिख लिया, मिटा दे। देखो इसी के लिए बात करें C2 में, if sp mixing is not considered, if sp mixing is not considered, then nature of C2 molecule will be डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो बेटा आपको ये कह रखा है कि sp मिक्सिंग नहीं माननी है, और अगर आपने sp मिक्सिंग को नहीं माना तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पहले पाई में नहीं जाएगा, पहले किस में जाएगा, सिग्मा में। इन ऑर्बिटल को चेंज करना पड़ेगा, सॉरी पहले कौन सा बनेगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई, फिर बनेगा पाई 2px, पाई 2py, 8 हो गए, 9 10 11 12, ये होगा 12 है ना। तो बेटा यहां पर आप देखोगे तो इसके पास है sp मिक्सिंग नहीं माना तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, सिग्मा में, उसके बाद में किस में जा रहा है, पाई में। तो यहां पे हमने देखा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2, और जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, और करवाते हैं N2 का और करवा देते हैं। 14 तक की इलेक्ट्रॉन का आज करवा देते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखें क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा नहीं। ठीक है, देखो N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। N2 देखो दो केस पढ़े थे, 14 और मोर देन 14। 14 इलेक्ट्रॉन हो तो sp मिक्सिंग होता है, पहला पाई बनता है उसके बाद में सिग्मा, और मोर देन 14 हो तो sp मिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, पहले सिग्मा फिर पाई, और फिर हेटेरोडाइटोमिक के भी नेक्स्ट लेक्चर में साथ में देखेंगे। तो देखो N2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल में बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 14। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे एमओ डायग्राम बनाते हैं, 1s2 2s2 2p3, सेम एनर्जी वाला दूसरा नाइट्रोजन एटम होगा, ये होगा 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 में पहले क्या होगा, sp मिक्सिंग होगी। sp मिक्सिंग में कौन सा होगा, पहले sp मिक्सिंग क्या होती है, फिर बोल रहे हैं सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग रिपेल सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, तो इसलिए 2pz ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी होगी वो पाई 2px और पाई 2py से ज्यादा होगी। ये होगा पाई 2px पाई 2py, और ये होगा सिग्मा 2pz। फिर एंटी बॉन्डिंग पाई 2px और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, फिर होगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग।
क्लियर? 14 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 1, ये एटॉमिक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 8 9 10 11 12 13 14, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो बेटा हमने लिखा एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पहले पाई में, पाई 2px बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2py बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर काउंट करते हैं बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, 8 तक के मानो नहीं, फॉर बॉन्डिंग फॉर एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 6/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, जिसमें एक तो कौन सा होगा, सिग्मा, सिग्मा से ही बनेगा, 2 किससे बन जाएंगे, पाई से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर में देखेंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 0। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसा हुआ, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, ठीक है। अब देखो आगे, अगर sp मिक्सिंग इसमें नहीं माने तो मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2pz नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन अभी भी क्या मिलेंगे, सारे फील्ड मिलेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये क्या रहेगा, डायमैग्नेटिक। उसमें तो चेंज होने से अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे या पेड हो रहे थे, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे फील्ड है, ठीक है। आपको इसमें बताना N2 प्लस N2 माइनस, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, N2 में 3, ये ध्यान रखना। 14 इलेक्ट्रॉन होता तो 8 तो बॉन्डिंग और 8 में 4 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग, कैंसिल 0। 8 के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन, 14 तक किसमें जाते हैं, बॉन्डिंग, 8 के बाद में 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाते हैं, उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग में स्टार्ट होते हैं। तो अब देखो N2 प्लस किया तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, बॉन्डिंग वाला, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ से कम होगा, कितना होगा, 2.5। N2 माइनस में चला गया तो एक और इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग में। 14 के बाद का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एंटी बॉन्डिंग, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, N2 माइनस 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 15 वाला इलेक्ट्रॉन वो किस में गया, एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाई हाफ, तो इसमें भी कितना होगा, 2.5। तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें, स्टेबिलिटी और बॉन्ड एनर्जी सेम है, तो सबसे ज्यादा N2, फिर N2 प्लस और फिर N2 माइनस होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, एंटी बॉन्डिंग, और जब दो में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो वहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। बॉन्ड लेंथ जस्ट इनवर्स होता है, बॉन्ड लेंथ N2 प्लस और N2 माइनस में देखो रिपल्सन होगा तो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। तो ये था बेटा 14 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए आपको बताएं कि 14 तक के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर किस तरह से एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, ठीक है, कलर, इन सब के बारे में बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 14 के बाद वाले जैसे O2 है, F2 है, इनके लिए, और फिर साथ में हेटेरोडाइटोमिक स्पीसीज है उनके लिए भी हम, जैसे CN है, NO है या फिर CO है, इसके लिए किस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया जाता है, उसका एमओ डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो बॉन्ड ऑर्डर आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, नीट की किसी भी एग्जाम में कोई भी पीछे का पेपर देख लेना, इस पे एक क्वेश्चन 100% रहता है। तो आज के लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन नीट एग्जाम में मिलने वाला है, एक बार आप अपने से भी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।